दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है और किसे होता है और इससे डरना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ ही ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वो लोग जिनको डायबिटीज़ पूरी तरह से हो चुका है और वो उसको रोकना चाहते हैं, वो लोग जिनको डायबिटीज़ थोड़ा-सा हुआ है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरी तरह से डायबिटीज़ मुक्त होना चाहते हैं, और वो लोग जिनको डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में उनको डायबिटीज़ कभी ना हो, तो ये वीडियो की जानकारी उन्हें काम आएगी। इस वीडियो की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इस वीडियो में दिखाई गई, समझाई गई जानकारी रिसर्च के आधार पर। पॉइंट 1, Maintain healthy weight. If you are overweight or obese, losing weight can help you prevent diabetes. Source CDC. अगर आपका वेट नॉर्मल से थोड़ा भी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने से, नॉर्मल रेंज में लाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, शुगर कंट्रोल में आती है। तो वेट को कम करना, नॉर्मल रेंज में रखना, डायबिटीज़ को कम करने के लिए, डायबिटीज़ को, शुगर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सख्त से सख्त ज़रूरी है। पॉइंट 2, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करना वैसे तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हर दिन आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन कम से कम एक वीक में 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्सरसाइज या फिर 75 मिनट फास्ट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज। एरोबिक की एक्सरसाइजेस की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब ऊपर पड़ी है। आप कोई भी एरोबिक की एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिए, वो सीख लीजिए और उस तरह की एक्सरसाइजेज आप अपने घर में कर सकते हैं। आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप आराम से एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप रनिंग कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं, तो रनिंग और जॉगिंग भी बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है डायबिटीज़ और शुगर को कम करने के लिए, क्योंकि रनिंग और एक्सरसाइजेज में जल्दी पसीना आता है, जल्दी हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ती है। दिल की धड़कन बढ़ना एक एक्सरसाइज अच्छी होने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जिस भी एक्सरसाइज में आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए या फिर आपको तेज़ पसीना आए या जल्दी पसीना आए, तो वो एक्सरसाइज आपको आपकी शुगर को कंट्रोल में करने के लिए, डायबिटीज़ को हमेशा दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आप हाई हार्ट के पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस कभी ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वॉकिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, लेकिन आपने नया नया एक्सरसाइज शुरू की है, तो आपके लिए अचानक से एकदम से उछल कूद करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अपने एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी को बढ़ाएं और धीरे धीरे एक्सरसाइज की रफ्तार को बढ़ाएं। पॉइंट 3, ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब आपको अपने फूड में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, सब कुछ उतनी मिकदार में ज़रूर लेना है जितना आपको डेली लगता है बॉडी को। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाता है आम तौर पे कि हम एक ही तरह का खाना सुबह, दोपहर, शाम रिपीटेडली हर रोज़ खाते हैं, जिसकी वजह से हमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं। लेकिन वो मिलने के लिए हमें एक चीज़ आज से शुरू करनी है, वो है कि हमें तरह तरह की सब्जियां हमारे खाने में ऐड करने हैं और तरह तरह के फ्रूट्स। जो भी सीज़न में जो फ्रूट्स मिलते हैं हमें वो लाने हैं और हमें रोज़ एक फ्रूट खाने की कोशिश करनी है। और सब्जियां ये नहीं कि सिर्फ हम बैगन ही खाना पसंद करते हैं या हम सिर्फ भिंडी या पालक ही खाना पसंद करते हैं, नहीं, बल्कि हमें तरह तरह की सब्जियां हमारे खाने में ऐड करनी है। और लीन प्रोटीन जो पॉइंट लिखा है, वो लीन प्रोटीन का मतलब है कि छोटे जानवर का गोश्त आपको खाना है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। छोटा जानवर, बड़ा जानवर नहीं, बीफ का प्रोटीन नहीं, बीफ का मांस, मीट नहीं खाना है। वो डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, वेट बढ़ने के लिए बहुत खतरनाक। छोटा जानवर मतलब चिकन और फिश, और बड़ा जानवर आपको तो पता ही है, उसको बुरी तरह से बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाईली प्रोसेस फूड खाने वालों को डायबिटीज़ होता है। हाईली प्रोसेस फूड मतलब वो खाना जो बहुत सारे स्टेजेस में से जाकर बना है, उसको बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद वो खाना बना है। ऐसे खाने को बिल्कुल ना ले, पूरी तरह से बंद करें, ये मेरी गुजारिश। पॉइंट 4,
ईट लो कार्ब डाइट। लो कार्ब मतलब लो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले ये समझ जाइए कि हाई कार्ब डाइट कौन सा है जो हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तो वो आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट शुगर है, तो इसका मतलब हमारे घर में जो चीनी है, शक्कर है, वो सबसे ज़्यादा 100% कार्ब डाइट है, उससे ज़्यादा हाई कार्ब डाइट कोई नहीं है। इसलिए चीनी को पूरी तरह से बंद करें अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी डायबिटीज़ ना हो या आपका डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हाई कार्ब डाइट है वो है हाईली प्रोसेस फूड। हाईली प्रोसेस फूड मतलब अगर गेहूं से रोटी बनी है वो हाईली प्रोसेस नहीं है, लेकिन गेहूं से मैदा निकाल कर पाव बना है और आगे की चीज़ें बनी हैं तो वो हाई कार्ब डाइट में आ जाता है। तो हाईली प्रोसेस फूड को खाना बंद करें, सिंपल खाना खाए, सादा कम प्रोसेस किया हुआ खाना। उसके बाद नंबर आएगा मीठे फल फ्रूट्स का, क्योंकि हर मीठी चीज़ में जितनी चीज़ मीठी रहेगी उतना उसमें कार्ब ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। लेकिन हम फल फ्रूट को दूसरे फ़ायदों के लिए खाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। इसलिए मैं कहूँगा कि कम मीठे फल फ्रूट्स आप ज़रूर खाएं, लेकिन ज़्यादा मीठे फल फ्रूट या तो आप पूरी तरह से बंद करें या उनको कम करें। ज़्यादा मीठे फल फ्रूट होते हैं आम, चीकू, अनार, अंगूर और केला। उसके बाद आता है नंबर अनाज का। अनाज में भी हाई कार्ब होता है, लेकिन हम अनाज को बंद नहीं कर सकते हैं और उसको हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो अनाज में चावल और मकई ये सबसे ज़्यादा हाई कार्ब है, गेहूँ उससे थोड़ा कम है। तो हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं मिलेट्स को। मिलेट्स जैसे कि बाजरा, जवार, रागी और भी ऐसे 10-12 टाइप के मिलेट्स होते हैं, उनमें से आप कोई भी अदल बदल करके रोज़ खा सकते हैं। उसके बाद दालें हैं, इनको बढ़ा सकते हैं खाने के अंदर, सब्जियों को बढ़ा सकते हैं। तो अनाज को कम करें और दालों को, सब्जियों को, मिलेट को, इनको खाने में बढ़ाएं और पूरी तरह से शुगर को बंद करें, मीठे फल फ्रूट्स को कम करें और पूरी तरह से हाईली प्रोसेस फूड को बंद करें। ये आपके डायबिटीज़ को हमेशा के लिए दूर रखने के लिए बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। पॉइंट 5, स्टे हाइड्रेटेड। ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैन हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। बहुत सारे स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि अच्छे से, ठीक से और सही मिक़दार में पानी पीने से हमारी हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल और डायबिटीज़ भी कम रहता है, कंट्रोल में रहता है। आजकल ये ही सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोगों की तवज्जो बहुत कम होती है। बाकी सब चीज़ों पे तो है, लेकिन पानी पीने पर तवज्जो बहुत ही कम है। पानी पीना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का अराउंड ग्रॉसली रफली 70% पार्ट पानी का है। तो इसलिए पानी की अहमियत इसी से समझती है कि बॉडी 70% पानी से बनी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पानी पीने के सबसे बेहतरीन टाइमिंग्स क्या है। लोगों को ये आइडिया नहीं होता है। लोग नॉर्मली सभी को देखिए खाते वक्त ही पानी पीते हैं, खाते वक्त ही सभी को पानी याद आता है, लेकिन सबसे बेस्ट 2 टाइम होते हैं पानी पीने के। उस वक्त पानी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस वक्त पीना ही चाहिए। एक है सुबह नींद से उठने के बाद और दूसरा है रात को सोने से आधा घंटा पहले तक। सोने से आधा घंटा पहले तक और उसके बाद जब सो जाते हैं आप और नींद लगने से पहले अगर आपको अच्छे से पेशाब आ जाए तो वो करके सोइए, आपको रात में नींद बढ़िया आएगी। सुबह में पानी पीने का फ़ायदा ये है कि दिन भर में अगर आप ध्यान भी नहीं देते पानी पीने पर ज़्यादा, तो सुबह पिया हुआ पानी आपको काम आता है बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। तो सुबह में याद रखिए 1 गिलास कम से कम पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास। उसके और शाम में रात में सोने से पहले 1 गिलास कम से 1 गिलास तक पानी पीजिए, उससे ज़्यादा मत पीजिए, वरना आपको रात में वो पेशाब के लिए उठाएगा, जगाएगा और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अब समझते हैं पानी पीने का तीसरा कौन सा बेस्ट टाइम है। तो पानी पीने का एक तीसरा इनके बाद में जो बेस्ट टाइम है वो है खाना खाने के बीच में सिर्फ 2 घूंट पानी पीना। खाना खाने के पहले पानी पीना बहुत ही गलत है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बहुत ही गलत बात है। ये 2 गलत बात के टाइमिंग जो सबसे गलत टाइमिंग्स है, इनको हमेशा के लिए याद रख के आप पानी इन वक्तों पर ना पिए और अपने सेहत को ख़राब होने से बचाएं। पॉइंट 6, गेट इनफ स्लीप।
पूरी नींद ले, अच्छी क्वालिटी की नींद ले। कई संशोधनों से, अनुसंधानों से, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर एक इंसान लगातार अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेता है 7 से 8 घंटे तक, तो उसके ब्लड की शुगर बढ़ सकती है, उसको डायबिटीज़ हो सकता है फ्यूचर में। ये बात बहुत पक्की है दोस्तों। तो इस बात को बहुत सीरियसली ले और आज से रोज़ अच्छी नींद लेने की कोशिश करे। रातों को टाइम पास ना करे, टीवी ना देखे, मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करे, बाहर टाइम वेस्ट ना करे, रात को जल्दी सोए और सुबह अच्छे से पूरी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके फिर फजर की नमाज़ पढ़े और वॉकिंग पर जाए। इस तरह का लाइफस्टाइल आपके डायबिटीज़ को, आपके शुगर को कंट्रोल में रखेगा, या आपको नहीं है तो कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह, और आपको हमेशा सेहतमंद रखेगा। वैसे तो नींद सिर्फ डायबिटीज़ को दूर रखने के लिए ही नहीं, बल्कि हर बीमारी को दूर रखने के लिए और अच्छी सेहत और अच्छे सेहतमंद रहने के लिए नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 1/3 टाइम, अगर उसकी ज़िंदगी 100 साल की है तो उसमें से 30 साल वो सोने में बिताता है। तो इस पे से अंदाज़ा लगाइए कि नींद को कुदरत ने कितना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। इस बात को सीरियसली लेते हुए 7 से 8 घंटा अच्छी क्वालिटी की नींद लेने की कोशिश करिए आज से। पॉइंट 7, ये रिसर्च बताता है कि लंबे समय तक स्ट्रेस से जूझते रहना, स्ट्रेस बने रहना डायबिटीज़ को जन्म दे सकता है, शुगर को बढ़ा सकता है। आजकल की वैसे तो ज़िंदगी भाग दौड़ वाली है, स्ट्रेस वाली है। बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को स्ट्रेस है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़ों को ऑफिस का, काम का, टारगेट का, बॉस का, बिजनेस का, प्रॉफिट का, लॉस का, रिश्तों का, नातों का, हर चीज़ का स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस आम ज़रूर है, लेकिन उसे उतना ही मैनेज करना बिल्कुल आम नहीं है। मैनेज कोई करता नहीं है, लेकिन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेज किया जा सकता है अपने स्ट्रेस को योगा करके, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, नमाज़ें पढ़ के, इबादत करके, पूजा पाठ करके, अपनी इबादतों में मशगूल रह के हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, हमारे रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात याद रखिए। पॉइंट 8, रिड्यूस सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठ के रहना, ज़्यादा देर तक बैठ के रहना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं भी समझता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कम से कम हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है बैठने की, जब जब ज़रूरत नहीं है बैठने की, तो उस वक्त हम खड़े हो जाए, थोड़ा सा वॉक करें, चल ले। हम जिस रूम में हैं वहीं पे थोड़ा सा चल ले। लेकिन कई सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो लगातार बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं। बैठ बैठ कर पेट बाहर आ रहे हैं, पेट बड़े बड़े हो रहे हैं, चर्बी बढ़ रही है, वज़न बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। तो भाइयों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च बोलता है कि 2 घंटे से ज़्यादा बैठने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देखा जाए हर तरफ, तो हर कोई, मैं समझता हूँ 10-10, 12-12 घंटे लगातार बैठता है, टीवी देखता है, मोबाइल में, स्मार्टफोन में गेम्स खेलता है। तो आप समझ लो कि रिसर्च बोल रहा है 2 घंटा भी नहीं, और हम कितने गलत जा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करने की। पॉइंट 9, गेट इनफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। ये बहुत सारे रिसर्च और अनुसंधानों से साबित हो चुका है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको विटामिन डी जितनी मात्रा में रोज़ लगता है उतना आप लें। विटामिन डी या तो आप गोलियों के ज़रिए से ले सकते हैं, या फिर आप अंडा, मछली और दूध से बने पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट विटामिन डी का जो सोर्स है दुनिया में, वो है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी में बैठने से, सूरज की रोशनी में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमारे स्किन के नीचे विटामिन डी बनाती है। ये नेचुरल सोर्स है, ये सबसे बेस्ट सोर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सनलाइट में वॉक करें, सनलाइट में बैठे, या सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करें। इसलिए आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और जो ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे सनलाइट की कमी होती है, वहाँ के लोग हफ्ते में 1 दिन निकाल कर ख़ास तौर से बीचेस के ऊपर जाकर सन बाथ लेते हैं, ताकि उनके पूरे वीक की विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। अब अंत में मैं आप सब लोगों से गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि आपने अगर आज तक डायबिटीज़ की, शुगर की कोई टेस्ट नहीं की हो तो एक छोटी सी शुगर की टेस्ट ज़रूर कर ले और अपने शुगर का लेवल जान ले। अगर आपके शुगर का लेवल थोड़ा सा भी बड़ा है या नॉर्मल से ऊपर है तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए आपको डायबिटीज़ हो चुका है। और ये सारी बातों पे अमल करके फिर अपने आप डायबिटीज़ को और शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और मान लो कि आपका शुगर का लेवल नॉर्मल ही है तो आप इनमें से कुछ बातों को अपने अमल में लाकर उसकी हैबिट अभी से बना सकते हैं, ताकि अगर आगे लाइफ में कभी 5, 10, 15, 20 सालों बाद अगर आपको डायबिटीज़ होता है या आपका शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो आप ये सारी बातों पे अमल करके अपने डायबिटीज़ को और अपने शुगर को आसानी से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इन बातों पे अमल करना सिर्फ डायबिटीज़ को ही दूर रखने के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी पूरी हेल्थ को बेस्ट बनाने के लिए काम आएगा। आपका वज़न घटेगा, आप ज़्यादा एक्टिव बनोगे, आपका हार्ट का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है वो सभी अनुसंधानों और रिसर्चों के आधार पर है। ये मैंने हर बार बताया और हर जानकारी के नीचे मैंने लिखा है उसका सोर्स। वो सोर्स जिन जिन का मैंने नाम लिखा है वहाँ पे ADA, NCBI और भी बहुत सारे CDC, CDA, तो ये सारी दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो रिसर्च पब्लिश करती है वो दुनिया के सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। तो आपने आज जो जानकारी सीखी है, समझी है, सुनी है, तो वो सारी जानकारी ऑथेंटिक है, रिसर्च के आधार पर है, ये इतने आसानी से नहीं मिलती है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि अपने मन की है या मन घड़त है या हवा में मैंने कोई बात की है या अंधेरे में कोई तीर चलाए है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी अगर आप ये ऑथेंटिक और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको साझा कर दे, अपने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को। हो सकता उनमें से कोई डायबिटिक है, नहीं है, लेकिन उनको डायबिटीज़ होने से पहले अगर ये सब जानकारी उनके हाथ में चली जाती है तो वो इस पे अमल करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, डायबिटीज़ मुक्त रख सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें, सबको शेयर भी करें, और आगे इसी तरह से मैं बहुत सारी तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर और भी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को वीडियोस के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो रहेगा इसका पार्ट 3, जिसमें हम सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जिनको डायबिटीज़ पूरी तरह से हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेवल पर है और उनकी शुगर कंट्रोल में ही नहीं आती है या नहीं आ रही है। उनकी मदद करने के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।